हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ सुबह मॉर्निंग में और ये मैं फूल गोभी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि फूल गोभी में आजकल थोड़े बहुत कीड़े आते हैं। तो मैंने कि साफ करके मैंने इसको बहुत टाइम लगाया। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, गोभी साफ थी तो मैंने अच्छे से देखा, फिर मैं इसको बॉईल कर दिया, क्योंकि बॉईल करने पे अगर वो कहते हैं कि थोड़े अगर होंगे तो वो निकल जाते हैं, लेकिन थे नहीं, एक भी नहीं निकला। तो मैं फिर भी, और फिर टेस्ट भी अच्छा आता है, बॉईल कर दो तो वो जल्दी पक भी जाती है, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने फिर यहाँ फूल गोभी बॉईल कर ली और यहाँ मैंने दूध गर्म करने रख दिया। तो करने के बाद फिर मैंने चाय बनने रख दी, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने कि अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बिना सुबह का टाइम और चाय ना मिले ऐसा हो नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि मैं ज़रूर पीती हूँ। और मैं घर पे तो अपने 2 बार पीती थी, मैं तो यहाँ 1 बार पी लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जब ज़्यादा नहीं पीते हैं तो मुझे भी फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। फिर भी मैं सुबह के टाइम तो बना ही लेती हूँ ज़रूर, और शाम के टाइम 1 बार ना मिले लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सुबह मैं ज़रूर पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं गोभी बनाने के लिए, और ये देखिए कढ़ाई देखते ही मेरा मुंह बन गया, क्योंकि इतनी गंदी कढ़ाई बहुत टाइम से रखी हुई थी। और लोहे की कढ़ाई गंदी हो ही जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। और जब बहुत टाइम बाद यूज करो तो कितनी डार्क उसमें वो पड़ जाती है टाइट करके, और उसको छुटाना बहुत मुश्किल जंग हो जाती है। तो मैंने कि क्या करूं, फिर मैंने इसमें नमक डाल लिया, ये खाने वाला नमक। और इसमें मैं डाल दूंगी नींबू। और नींबू डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा, ये मैंने आधा नींबू कर दिया है। और इसके बाद फिर मैं इसमें कपड़े धुलने वाला पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर होता है, वो मैं डाल दूंगी। कोई भी पाउडर हो आपके पास, व्हील घड़ी या कोई भी और भी, और टाइड वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं वही चीज़ें, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी जल्दी साफ़ हो जाएगी नींबू और नमक से। तो मैं बहुत टाइम से मैं टाले जा रही थी, मैंने ये क्या करूँ, और ये मैंने पाउडर डाल दिया। तो मैंने कि क्या करूं, और फिर आज आ ही गया, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में ये सब्जियां अच्छी लगती हैं, तो मैंने आज मैं कर ही देती हूँ। और ये मैं स्क्रबर दिखा रही हूँ, और इससे मैं थोड़ा सा इसे लगा छोड़ देती, लेकिन टाइम इतना नहीं था कि मैं इसे लगा छोड़ दूँ, 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दो तो ये बहुत अपने आप ही साफ़ हो जाती है, इतना रगड़ना भी नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था, तो मुझे थोड़ी सी ये रगड़नी पड़ गई। और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, और ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। मैं सर्दियों के टाइम से, सर्दियों में 1 ही 2 बार यूज भी शायद नहीं की, इसे मैंने नोएडा यूज की थी, और तब से ये कढ़ाई पड़ी हुई थी। तो मैंने कि क्या करूं, आजकल आजकल और लोहे की कढ़ाई में सब्जी अच्छी लगती है, फ़ायदा भी करती है, आयरन वगैरह होता है, तो वो चीज़ है। और फिर मैं इसको ले आई बाथरूम में, मैंने कि सिंक में तो इतने अच्छे से नहीं साफ़ होगी, तो मैं इसे बाथरूम में उठा के ले आई, मैंने कि अच्छे से जल्दी से रगड़ दूँ। तो टाइम भी इतना नहीं है, सुबह का टाइम और भागम भाग होती है। तो मैंने यहाँ पे, और ये मैं छोड़ देती तो इसे रगड़ना भी नहीं पड़ता, फिर मैंने कि फटाफट से चलो रगड़ दूँ, कोई बात नहीं। तो और बहुत अच्छे से चमक जाती है इसी चीज़ से, पाउडर और वो नींबू नमक। और अगर ज़्यादा भी गंदी हो तो उसमें आप खाने वाला सोडा वगैरह यूज कर लो, तो वो तो बिल्कुल नहीं रगड़नी पड़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा, कितनी भी जंग खाई हुई लोहे की कढ़ाई और एकदम से चमक जाती है। और देखिए कितनी अच्छी हो गई। अब मुझे तो बहुत आ रहा था, मैंने क्या करूँ, ये इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं ले आई किचन में, और मैं यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। मैंने ये चलो फटाफट से इसको साफ करके, क्योंकि जब लेट हो और कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो उसमें दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है कि क्या करूँ। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है कढ़ाई, लग नहीं रही कि इसमें कितनी जंग लगी हुई थी। और बहुत अच्छी, और कोई चीज़ इतने अच्छे से साफ़ हो जाए तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये यहाँ मैं सब्जी बनाने की तैयारी, मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस जला दी है। और ये एक मैंने दूध गर्म कर दिया है, और ये अभी आया हुआ दूध मैंने वो भी रख दिया छान के, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई तो उनमें दूध, गर्मी के टाइम दूध जल्दी फट जाता है, तो उसकी वजह से जब ये आए तभी मैं रख देती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम हो जाए, 10-15 मिनट, ज़्यादा मैं नहीं होने देती, क्योंकि दूध फटने लगता है। 1-2 बार मेरा फट चुका है, तो मैं उसके
वजह से मैं जल्दी ही दूध रख देती हूँ और इसके बाद फिर मैं सब्जी बनने रख दूँगी, क्योंकि सब्जी भी बनानी। और फिर मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई क्योंकि बॉईल की, फिर इसको कढ़ाई साफ की और फिर मैं इसको थोड़े फ्राई करूँगी। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी सब्जी पहले फ्राई करके और फिर उसके बाद उस बनने रखो तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है सब्जी। और यहाँ मैंने अभी गोभी इसमें वो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि गोभी मुझे पहले, क्योंकि गोभी में पानी थोड़ा ज़्यादा था, वो भीगे हुए रखे थे काफ़ी टाइम से, तो मैं वो फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं वो कर देती हूँ, आलू भी करती हूँ फ्राई, क्योंकि इससे ना सब्जी इतनी टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैं आलू भी डाल दूँगी और इसी में साथ साथ में हो जाएगी फ्राई। तो वही चीज़ है। और मैं अच्छे से इसे फ्राई करके फिर मैं इसे बनने रखूँगी। और सुबह सुबह ना इतने टाइम नहीं होता है, जितने काम हो जाते हैं। और यहाँ मैंने दोनों चीज़ें फ्राई कर ली हैं और फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसको, मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चलाती जा रही, क्योंकि मुझे इसका पानी जलाना है, तभी तो टेस्टी लगेगी गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ मैंने निकाल लिया आटा, तो मैंने कि जब तक ये धीरे धीरे फ्राई हो रही तब तक मैं आटा लगा के रख दे रही हूँ, इससे आटा सॉफ्ट भी हो जाएगा। और क्योंकि अच्छे से बनने में और फिर थोड़े सा अच्छा हो जाता, रोटियां भी अच्छी बन जाती हैं। तो वो चीज़ें मैं बीच में चलाती जा रही सब्जी, और इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। तो इसको फ्राई करने के बाद फिर मैंने निकाल के रख ली। और ये मैं, अब मैंने मसाले डाल के और इसको दोबारा डाल दिया है। तो इसमें मैंने अभी हल्दी, जीरा और लहसुन प्याज ही डाला है। इसके बाद मैं और मसाले ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हल्दी मुझे भुननी ज़्यादा ज़रूरी लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा कच्चापन आता है तो सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है। तो मैं सबसे पहले ऑयल में लहसुन प्याज, उसके बाद मैं हल्दी डाल देती हूँ, जीरा वगैरह डालने के बाद। क्योंकि हल्दी थोड़ी भुन जाए फिर और मसाले कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है भुनने की। हल्दी में थोड़ा कच्चापन आता है, तो सब्ज़ी अगर कच्चापन आए तो सब्ज़ी भी टेस्टी नहीं लगेगी। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। वैसे मैं डालने के विचार में नहीं थी, क्योंकि मैं कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं पानी नहीं डालती हूँ, लेकिन थोड़े लेट भी थे तो मैंने कि फटाफट से इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और यहाँ मैं आटा लगा के रख दिया। उसके बाद फिर मैं टमाटर काटने लगी, और टमाटर मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा पकने में टाइम लेती है, इस वजह से मैं बीच में ऐड कर देती हूँ। और जब टाइम हो तो मैं बरा साथ में भी कर देती हूँ। और तो मैं वही चीज़, और इधर मैं हस्बैंड से बात करती जा रही, क्योंकि हस्बैंड कुछ पूछ रहे तो मैं वो बताने लगी। मैंने कि चलो, और फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी ढक दे रही हूँ। इसके बाद मैं फिर इसको दूध बनाने लगी। और दूध बनाने के बाद, क्योंकि बच्चे उठ जाएं तो फिर उनको वो चैन नहीं पड़ता है, और खुद ही कोई भी चीज़ खाने को मिल जाए सोचते हैं कि सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो खाली पेट और फिर ज़्यादा टाइम रखना भी नहीं चाहिए, हम लोगों को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। और बच्चों को भूख लगाती है तो वो चीज़ हो जाती है। तो वही फिर मैं उसे दूध देने के बाद आई, तो मैं यहाँ सब्जी पलटने लगी आके, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा टाइम तक सब्जी सही नहीं रहती है। आयरन होता है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि कभी ज़्यादा टाइम तक रखी रहे तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैं फटाफट से कोई भी सब्जी में, या एल्युमिनियम की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ तो मैं तुरंत ही पलट लेती हूँ सब्जी। थोड़ा बहुत रखा रहे तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ आई, तो मैं यहाँ तवा ववा रख दिया, तो मैंने ही उसमें रोटी मैं सेक लूँगी। फिर उसके बाद मैं रोटी सेकने लगी। मैंने कि रोटी सेक दूँ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड भी फ्री हो गए हैं नहा के, तो मैंने कि चलो फटाफट से रोटी भी, क्योंकि कोई भी चीज़ हो और टाइम से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो वो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम लोग अब एक कोई काम रखें और यहाँ घुस आई है मक्खी, क्योंकि मैंने वो
खोल रखे थे उसके शीशा, तो क्योंकि सुबह के टाइम मैं एडजस्ट भी चला देती हूँ इसे भी, तो इससे ना ठंडी ठंडी बहुत हवा आती है बाहर से बालकनी से, तो उसमें मक्खी आ गई अंदर। मैंने कि एक आ जाए, और फिर रिसू भी बहुत डरता है कोई भी मक्खी अंदर आ जाए या मच्छर, तो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, रोएगा। तो उसकी वजह से मैंने अभी तो ये किचन में ही है तो मैंने फटाक से इसे निकाल देती हूँ। और मैंने यहाँ खाना कर दिया तैयार, और मैं हस्बैंड को दे आई। उसके बाद मैं रोटी सेकने लगी दोबारा से आके, और फिर वही चीज़ें फिर मैंने कि चलो, और मैं यहाँ थोड़ा सा रिशु से भी बातें करती जा रही क्योंकि वो भी आ गया और गोद में आने के लिए कर रहा है। मैंने ये क्या करूं, और फिर उसे लेना ही पड़ गया क्योंकि बच्चे नहीं मानते, जिद कर जाते हैं तो उसको लेना ही पड़ जाता है। मैंने कि चलो थोड़ी देर, अभी मैं रोटी सेक रही तो मैंने कि थोड़ी देर इसको ले लेती हूँ। तो यहाँ मेरा खाना बन के फ्री हो गई, फिर मैं आई यहाँ रूम में, तो यहाँ रिशु को मैंने टॉयज डाल के खेलने के लिए छोड़ दिया, और मैं कपड़े लगाने को मैंने मशीन लगा दूँ फटा, क्योंकि ये मशीन लगा दो तो वो चलती रहेगी, अपने काम और करते रहो, तो वो चीज़ें फिर मैंने कि फटाफट से पहले मशीन ही लगा देती हूँ, उसके बाद और कुछ देखती हूँ काम। तो यहाँ मैं कपड़े निकालने लगी, और यहाँ रिशु थोड़ा खेल रहा है, तो मैंने कि चलो खेल रहा है तो, क्योंकि बच्चे एक तो मुश्किल से खेलते हैं, और खेलने लगे तो अपना काम जल्दी से जल्दी कर लो, तो वो ज़्यादा सही। तो मैं यहाँ आ गई बालकनी में, तो मैं यहाँ टाइमर लगाने लगी आके, तो मैंने कि चलो टाइमर लगा के और मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो ये भी बॉस होते रहेंगे कपड़े, और फिर बाद में अपना और भी काम करते रहेंगे। और यहाँ से मैं ना टोटी से बंद कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी ना मेरे पाइप रिशु हिला दे या कुछ भी तो लूज हो जाता है। फिर मैं आई किचन में, तो किचन में मैं कितना सामान फैला पड़ा हुआ है तो मैं वो दिखाने लगी आपको। फिर मैं यहाँ सारा सामान समेटने के बाद मैं बर्तन लगाने लगी, और बर्तन लगाने लगा दूँगी क्योंकि सुबह कितना, और ये बर्तन हो जाते हैं थोड़े धुलते रहो बीच बीच में, कुछ रात के थे तो कुछ क्योंकि ज़्यादा नहीं थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने सुबह नहीं लगाई, और फिर मैंने कि चलो फ्री टाइम में ही लगा देती हूँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और इस वजह से मैं 2 डलिया इसकी रखती हूँ, बर्तन रखने वाली टोकरी, तो वो चीज़ें हो जाती हैं एक में जगह ना, तो मैं दूसरे में रख देती हूँ क्योंकि मैंने ये पिंक वाली ना मैंने पहले ले रखी थी, और ये मेरी ड्रेन बास्केट ये मैंने मीशो से ली थी। मीशो से, पता नहीं फ्लिपकार्ट से, अच्छे से याद नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी। तो फिर यहाँ देखिए रिशु अपने बैलून से खेलने लगा, और मैं यहाँ किचन में मैंने थोड़ा सा सामान समेट भी दिया, और फिर उसके बाद दूध रखा हुआ था 2-3 जगह, तो मैं वो करने लगी, और यहाँ मैं रिशु का दूध भी गर्म करने लगी। मैंने रिशु को दूध दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।